Good evening, parents. So this time it's time for JBIS year report. My name is Avnish Jain from a faculty in JB International School. So हम स्टार्ट करेंगे हमारी ईयर रिपोर्ट 23-24. इसमें मैं आपको गो थ्रू करूँगा हमारी एक्टिविटीज़, हमारी कल्चरल एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म करवाई थी बच्चों को, उसका इम्पोर्टेंस क्या था उनकी लाइफ में, उससे उनकी क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, उनकी क्या स्किल्स डेवलपमेंट हुआ, उनमें क्या क्या चेंजेस हमने टारगेट करते हुए वो एक्टिविटीज़ उनको करवाई थी. मंथ वाइज मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा एंड उसके बाद एक विजन 25 रहेगा फ्रॉम प्रिंसिपल मैम एंड द वोट ऑफ थैंक्स वुड बी गिवन बाय डायरेक्टर सर. नेक्स्ट. सो दिस इज आवर JBIS कैलेंडर. मंथली मंथ ऑन मंथ हमने एक्टिविटीज करवाई थी. जुलाई मंथ से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था. हमने जुलाई मंथ ओपन करिए या जुलाई मंथ हमारा स्टार्ट हुआ था. हमने 2 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की एक्टिविटी के साथ स्कूल का इनॉग्रेशन किया था. इनॉग्रेशन इन द सेंस हमारा 3rd फ्लोर इस साल कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन में. तो बच्चों के साथ हमने वो बेसिकली हवन पूजन करवाया था एंड उनके साथ एक गुरु की इम्पोर्टेंस कैसे होती है, गुरु पूर्णिमा में बेसिकली शिक्षक की क्या इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो सब बताया था. आप देख सकते हैं फोटो में, प्लीज दोबारा या आप देख सकते हैं बच्चों ने हवन किया था प्रिंसिपल मैम डायरेक्टर सर के साथ एंड साइड में आपको 2 फोटोज दिख रही होंगी. दैट इज उपनयन संस्कार. उपनयन संस्कार क्या होता है? बेसिकली उपनयन संस्कार का दूसरा नाम विद्या आरंभ संस्कार होता है. बेसिकली इसमें नर्सरी के बच्चे या कोई भी ऐसा छात्र या स्टूडेंट जिसने अपनी लाइफ में अपनी पहली बार पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तो वो बेसिकली उसके लिए उपनयन संस्कार होता है. आप देख सकते हैं कैसे हमने आटे पे मोर पंख से बच्चों को ओम लिखवा के उनकी लाइफ की जर्नी जो है एजुकेशन की वो स्टार्ट करी थी. क्योंकि आप सब जानते हैं स्टैटिस्टिकली 1/3 ऑफ आवर लाइफ अपन स्टडी करते हैं. हमारा पहले नर्सरी के जीवन, आजकल तो बहुत सारा प्री स्कूल भी हो गया, नर्सरी के पहले से बच्चे आ जाते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे 12th, फिर इंजीनियरिंग, बीटेक या जो भी बैचलर्स करेंगे बच्चे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर उसके बाद नौकरी के लिए स्किल्स अपग्रेड करने के लिए भी कोर्सेज होते हैं. तो आजकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा है. जितना व्यक्ति पढ़ता है, जितना एक स्टूडेंट की लाइफ में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो सब रहती है. तो उसकी शुभकामनाओं के लिए हमने ये करवाया था उपनयन संस्कार. नेक्स्ट प्लीज. सो बेसिकली जुलाई में हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था. ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होती है. गुरु पूर्णिमा के बाद से ही स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी रिचुअल है तभी स्टार्ट होता है. पहले गुरु पूर्णिमा होगा एंड उसके बाद सारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है. नेक्स्ट मंथ आएगा मंथ ऑफ अगस्त. इस मंथ में हमने अलग अलग कल्चरल प्लस एकेडमिक एक्टिविटीज करवाई थी. स्पीच कंपटीशन एकेडमिक एक्टिविटी के अंडर में आएगा. स्पीच कंपटीशन बेसिकली क्लास 1st to 10th के बच्चों ने किया था, जो सब बच्चों के लिए कंपलसरी था. एंड कंपलसरी इन द सेंस सब बच्चों को एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर उनको प्रिपेयर करना है एंड उस पर उनको स्पीच देनी है. बेसिकली इससे क्या उनको स्किल अपग्रेड होती, उनकी स्किल इस तरीके से अपग्रेड होती जैसे मैं आपके सामने खड़े होकर स्पीच दे रहा हूँ. तो बेसिकली उनका स्टेज फियर कम होगा, उनको बोलने की झिझक खत्म होगी एंड उनके लिए उनको ये समझ में आएगा कि ऑडियंस में कैसे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है. तो ये स्पीच कॉम्पिटिशन था. हमने 9-10 के बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, हमने प्रॉपरली उनके लिए करवाया था. नेक्स्ट एक्टिविटी. एंड द मोस्ट फेमस, बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, हमारे स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर एंजॉय करा होगा तो एक इवेंट करा है, दैट इज स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन. इलेक्शन आप सब जानते हैं, हम सब ने अभी वोट दिया था. तो बेसिकली इलेक्शन बेसिकली हम लीडरशिप क्वालिटी, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी के लिए इंस्टिल करने के लिए करवाते हैं. उनको समझ में आएगा कि लीडर्स कौन होते हैं, वोट कैसे दिया जाता है, वोटिंग बूथ क्या होता है, आचार संहिता क्या होती है. हमने प्रॉपरली 1 हफ्ते पहले से बच्चे कौन कौन खड़े होंगे उनका वो बनवाया था कि किस किस ने नामांकन दिया है, नॉमिनी जिसको बोलते हैं नॉमिनेशन,
तो सबने अपना नॉमिनेशन भरा था फॉर कैप्टन, वाइस कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल, क्लास मॉनिटर्स इवन। एंड उनके दोस्त, उनके बच्चे, उनकी पार्टी मेंबर्स रहेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए वोट करेंगे, उनके लिए चीयर करेंगे। तो ये करके हमने एक हफ्ते की पूरी एक्टिविटी मंथ ऑफ अगस्त में स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे बच्चे प्रॉपरली, उन्हें वोटिंग के लिए उन्हें प्रॉपर अपना वेशभूषा थी उनकी, तो प्रॉपर उन्होंने वोट मांगा, सबको फ्री बीज बांटे जो आजकल ट्रेंड में है, फ्री बिजली, फ्री होमवर्क, अब टीचर से डांट नहीं पड़ेगी, हम देख लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने बहुत मस्ती करी थी। एंड फाइनली वोटिंग बूथ हुआ था, पीछे देख सकते हैं बच्चे थे, बैलेट था, प्रॉपर टीचर्स ने सबने वोट दिया था, वोट की काउंटिंग हुई थी एंड इलेक्शन कंटिन्यू हुआ था। नेक्स्ट 15 अगस्त इलेक्शन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए सबसे बढ़िया डेट क्या होगी, तो 15 अगस्त सेलिब्रेशन के टाइम पे हमने रिजल्ट अनाउंस भी करे थे। एंड बच्चों का कल्चरल इवेंट था, हम देशभक्ति के लिए पूरा प्रॉपर जो कल्चरल इवेंट होता है बच्चों में नेशनलिज्म की क्वालिटीज इंस्टिल करने के लिए कि व्हाट इज आवर नेशन, इंडिया कौन है, भारत क्या है, भारत के लिए हम भारतवासी के लिए क्या उपयोग है, मतलब हम क्या है, हम क्यों है इस कंट्री में, हमारा क्या रोल रहेगा इस कंट्री के लिए। तो बेसिकली 15 अगस्त सेलिब्रेशन में बच्चों को नेशनलिज्म की इमोशंस इंस्टिल करने के लिए करवाते हैं। नेक्स्ट, राखी मेकिंग वर्कशॉप। राखी मेकिंग वर्कशॉप के लिए मैं आपको क्या बताऊं, राखी मेकिंग वर्कशॉप आप सबको पता है, सबने कभी ना कभी लाइफ में राखियां बनाई होंगी, आप लोगों ने अपने स्कूल में राखियां बनाई होंगी, आप मतलब हमने भी वैसे ही अपने बच्चों के लिए राखियां बनवाई थी। बट इस साल हमने सोचा कुछ अलग करना, अलग इन द सेंस हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि राखी आप बनाएं, उससे पहला तो क्रिएटिविटी आएगी, बच्चों में क्रिएटिव स्किल्स आएंगे। बट दूसरा, राखी हमने हाट बाजार में जो अगली एक्टिविटी रहेगी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें सेल भी करवाई थी। उससे क्या होगा, उससे बच्चों को मार्केटिंग स्किल्स आएगी, लीडरशिप क्वालिटी भी हुई। अब सेल कैसे करना है राखी, आप अपनी राखी बेच कैसे सकते हो, कस्टमर सामने है वो नेगोशिएट कर रहा है तो नेगोशिएट कैसे करना है, प्रॉपरली अपनी राखी प्रॉफिट पे कैसे बेचना है, तो उसको लेके हमने एक हाट बाजार का मोटिवेशन दिया था। एंड सेकेंड मोटिवेशन वॉज द ब्लाइंड स्कूल, नॉट रियली द ब्लाइंड स्कूल, द डिसेबल्ड स्कूल वी कैन से। सो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के साथ बच्चों ने राखी भी सेलिब्रेट कर दी, तो एक एक्टिविटी से उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हुए हमने 3 एक्टिविटीज साथ में करवाई थी। ये राखी मेकिंग था, उसके बाद ये डिसेबल्ड स्कूल के लिए बच्चे गए थे, तो प्रॉपरली हमने उनके साथ राखी सेलिब्रेट करी थी। इसमें आपको सबको पता होगा बच्चों में थोड़ा सा बेसिकली फियर रहता है कि किसी से कैसे बात करेंगे, कोई अगर थोड़ा सा एबनॉर्मल वर्ड थोड़ा सा गलत रहेगा, बट जो स्पेशल चाइल्ड है, जो थोड़ा सा स्पेशली एबल्ड है, उसके साथ सिंपैथी, सद्भावना जो बोलते हैं कैसे रही जाएगी, कैसे बात करना है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनसे डरना नहीं है, उनसे प्यार से कैसे बात करते हैं। तो वो जो इमोशनल कनेक्शन रहता है, थोड़ा सा इमोशंस जो रहते हैं बच्चे के, कि उनके लिए उनको सद्भावना रहे, उसको जगाने के हिसाब से हमारे 9th-10th के बच्चे गए थे, उनने प्रॉपर राखी सेलिब्रेशन करा था, उनके साथ ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाया था छोटा सा, और हमने सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट, एंड बाय दिस मंथ ऑफ अगस्त फिनिश। नेक्स्ट मंथ ऑफ सितंबर। नाउ ये सब थी 1st to 10th की एक्टिविटीज। अब सीनियर क्लासेस तो हो गई, छोटे बच्चों के लिए भी कुछ करना होता है। एंड छोटे बच्चों की फर्स्ट एक्टिविटी थी सेंसोरियल एक्टिविटी। सेंसोरियल का मतलब, सेंसोरियल का बेसिकली मतलब है सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, टच, आपकी फीलिंग्स मतलब गर्म ठंडा, जो आपको लगता है तीखा, टेस्ट वगैरह, उसके बारे में एक्टिविटीज थी। टेबल पे बच्चों को अलग अलग टेस्ट के आइटम्स रखे हुए थे, बच्चों ने टच करके देखा, स्मेल करके देखा, एंड उसके बाद उसको टेस्ट करके भी देखा कि ये नमकीन है, तीखा है, ठंडा है, गरम है, एंड उसके अकॉर्डिंगली उनकी सेंस ऑर्गन्स के बारे में टीचर ने उनको बताया था। टीचर ने प्रॉपर प्रिपरेशन करी थी, चार्ट मेकिंग हो गया या उनके बाद पोस्टर्स वगैरह हो गए, तो टीचर ने प्रॉपर वो मेकिंग करी थी। एंड उन बच्चों को बताया था कि आइस देखने के लिए होती है, माउथ से टेस्ट होता है, आप बोलते हो, स्किन से आप फील करते हो, एंड सो ऑन एंड सो। ऐसे करके पूरी सेंसोरियल एक्टिविटी थी फॉर क्लास नर्सरी, KG1 एंड KG2। सेकेंड, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, अगेन अनदर एकेडमिक एक्टिविटी आई मस्ट से। वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल क्या होते हैं? शेर पालतू नहीं होता है,
खूंखार होता है, उसका नॉलेज बेसिकली बच्चों को मिलना चाहिए। डॉग पालतू होता है, काव पालतू होती है, यानी पेट एनिमल्स है, उनको अपन पाल सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है पालना? हम शेर को क्यों नहीं पाल सकते? क्योंकि वो आदमखोर मतलब ह्यूमन ईटर होता है, अगर वो बेसिकली डेंजरस होता है। तो वो सारी जो नॉलेज होती है छोटे बच्चों को नहीं होती KG1 KG2 के, तो प्रॉपर उनको देने के लिए, उनको समझाने के लिए कि कौन से वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं, कौन से पेट एनिमल्स में आते हैं, उसके लिए प्रॉपर ये एक्टिविटी करवाई थी। सेकेंड, नाउ क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन was for class सीनियर क्लासेस बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें हमने प्रॉपर टीम फॉर्मेशन हुआ था, आप देख सकते हैं हॉल में प्रॉपर बच्चे अरेंज हुए थे, उनकी 4 टीमें बनी थी, 4-4 बच्चों की, जो बच्चों ने खुद डिसाइड करा था कि हम किसके साथ करेंगे। बच्चों को प्रॉपर जीके का हमने सिलेबस दिया था कि इस महीने के लिए आप ये 4-5 जीके के टॉपिक्स हैं, ये पढ़ के आइए। टीचर ने क्वेश्चनियर बनाया था एंड प्रॉपरली का क्वेश्चन आंसर करवाया था एंड ये चेक करा था कौन टीम जीतेगी। कंपटीशन की फीलिंग बेसिकली आप इससे देख सकते हैं, बच्चों को कंपटीशन का समझ में आएगा, जनरल नॉलेज इंप्रूव होगी, प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, अलग अलग हमारे नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एम्बलम क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, उन सब के बारे में एक जनरल जीके क्विज था। तो बच्चों ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया था, तो आप देख सकते हैं पूरी एक्टिविटीज थी। नेक्स्ट, एंड मंथ ऑफ सितंबर ओवर, नाउ मंथ ऑफ अक्टूबर। मंथ ऑफ अक्टूबर अगेन छोटे बच्चों के साथ शुरुआत की थी, जर्मिनेशन ऑफ सीड। सुनने में तो बहुत ही छोटा सा लगेगा कि पेड़ उगाना कौन सी मतलब लाइक एक्टिविटी के अंदर में आएगा, बट जैसे आपने देखा सेफ 3 हमारे 4th क्लास के बच्चे ने परफॉर्म किया था। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक एनवायरमेंट को वी डोंट गिव दैट इम्पोर्टेंस जितनी ज़रूरत है एनवायरमेंट को। पेड़ के लिए, पानी के लिए, हमारी हवा दूषित हो रही है। दिल्ली का आप लोग न्यूज़ में देखते ही होंगे कितनी एयर पॉल्यूशन है दिल्ली में, मतलब वहाँ पे ऑडी बंद करना पड़ता है, पटाखों के लिए मना रहता है, कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड है। नंबर 1 सिटी है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो बेसिकली पॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ही डेंजरस है एंड उसको कंट्रोल करने के लिए पेड़ ऑफकोर्स। सो पेड़ कैसे लगते हैं, क्या होता है, सीड से पेड़ कैसे बनता है, एक छोटे से बीज से वो पानी लगता है, उसको सनलाइट मिलती है, उसके रूट्स आते हैं, पूरा डायग्राम के सहित आप देख सकते हैं। टीचर ने बच्चों को एक्सप्लेन किया था, पौधे वगैरह एक्चुअल में थे, बच्चों को बताया था कि ये बीज होता है, इसको ऐसे करना है। सो वन पूरी एक्टिविटी करवाई टू इंस्टिल द नॉलेज ऑफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट के बारे में। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ तक का अगर आप सारे महीनों का हमारा टैली करेंगे, हमने अलग अलग एक्टिविटीज है, सेंस ऑर्गन हो गया, फिर उसके बाद हमने आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड करवाया, एनवायरनमेंट के बारे में बताया, क्विज कॉम्पिटिशन, नॉलेज के बारे में बताया। ये सब तो धरती की बात थी, अर्थ की बातें थी, अर्थ पे कैसे रहता है क्या है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ अर्थ, आउट ऑफ द वर्ल्ड, अपने अर्थ के बाहर क्या है, बच्चों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी। किसी को स्पेस साइंटिस्ट बनना हो, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना हो, किसी का कोई इंटरेस्ट हो कि ये तो धरती है, इसके बाहर क्या, इसके बाहर कुछ है, यस इट इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत ये नॉलेज दिया गया था बाय टीचर्स ऑफ क्लास नर्सरी KG1 एंड KG2। बच्चों को सन, मून, अर्थ क्या होती है, सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, सन के अराउंड हम सब रिवॉल्व करते हैं, ना कि सन रिवॉल्व करता है हमारे अराउंड। डे नाइट कैसे होती है, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो हमारे पास दिन भी होता है, रात भी होती है, 24 घंटा उसको लगता है अपनी जगह पे रोटेट होने में, इसीलिए दिन रात होती है। सन का चक्कर काटने में उसको 1 साल लगता है, इसीलिए अपना ईयर्स काउंट होते हैं। वो सारी नॉलेज छोटे बच्चों के लिए एक यूनिवर्स के बारे में हमने दी थी, तो ये एक्टिविटी उसके लिए थी। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन वर्कशॉप। एज द नेम सजेस्ट, ऑक्यूपेशन, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। किसी आप कोई अच्छा काम करते हो तो घमंड नहीं करना है, आप कोई छोटा काम करते हो तो आपको शर्मिंदा नहीं होना है। हर काम की अपनी इंपॉर्टेंस है। इस सोसाइटी में टीचर्स का अपना रोल है जो हम प्ले करते हैं। हमको शर्म नहीं आती कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उनके साथ कर रहे हैं। प्रिंसिपल, उनका अपना रोल रहेगा। आउट ऑफ इधर जाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उनका अपना है, CA का अपना है, लॉयर्स का अपना है, उसके बाद आप देखेंगे पुलिस ऑफिसर्स का अपना है, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स। कोविड में आप लोगों को समझ में आया डॉक्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है।
दिन रात डॉक्टर्स इतने मेहनत से उन्होंने पूरे देश को कोविड की इतनी महामारी से पूरे देश को बचाया था। तो डॉक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लेके हमने बच्चों के लिए करवाया था कि किसान, खेती बाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं किसान है तो छोटा है, अनपढ़ है तो उसकी इज्जत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसान है वो कितना ज़्यादा मेहनत करता है, 24 घंटा अपनी खेत में मेहनत करता है, तब अपनी प्लेट पे फूड आता है। तो बेसिकली वो नॉलेज बच्चों को देना कि क्या किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप लोग नाम सुनते होंगे कि हाँ ये किसान है, बच्चों ने सुना होगा, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉपरली बच्चों को फैंसी ड्रेस में बताया था कि आप लोग ये बन के आइए, पायलट हो गया, डॉक्टर हो गया, मिलिट्री हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया। तो वो सारी चीज़ें हमने करवाई थी एंड उनको बोला था कि कैसे इस चीज़ का क्या मतलब है। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी क्लॉक वर्कशॉप। क्लॉक वर्कशॉप इसमें क्या होगा, मतलब क्लॉक वर्कशॉप, घड़ी तो सबके पास होती है, समय देखना सबको आता है। दिस एक्टिविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू आवर चिल्ड्रन विद द एम टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लाइक 10:30 बोलना इज ओके, अपनी हिंदी मातृभाषा है नो डाउट, बट जब बच्चा इंटरनेशनल जाएगा, हिंदी इंडिया में बोली जाती है, अलग अलग इंग्लिश बेसिकली जनरल नॉलेज, जनरल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, तो इंग्लिश में टाइम कैसे बोलना, 10:15, 9:30। तो ये जो टाइम के बारे में नॉलेज है कि समय कैसे काम करता है, समय इंग्लिश में टाइम कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं, तो प्रॉपरली टीचर्स ने क्लॉक बनाई थी, उनके साथ क्लॉक रोटेट करके बच्चों को प्रॉपर क्लॉक के बारे में नॉलेज दिया था। एंड उसके साथ ही सारे बच्चों ने क्लास 4th, 5th, 6th, 7th हमने उनको प्रॉपर सिखाया था टू विद द एम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगेन अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी, किचन यूटेंसिल वर्कशॉप। किचन, हर मम्मी किचन में रहती है, उनको पता है बर्तन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, किससे क्या खाना बनता है। बट बेसिकली आप देखेंगे इंडिया का कल्चर थोड़ा अलग है। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विक ब्रीफ दूँ, इंडिया के कल्चर में लेडीज खाना बनाती है प्रॉपरली, हर दिन का खाना बनता है, हर दिन हर टाइम का खाना बनता है, सुबह का खाना फ्रेश बनेगा, शाम का खाना फ्रेश बनेगा, फिर रात का खाना फ्रेश बनेगा। बट ऐसा बाहर का कल्चर नहीं है, यूएस में स्पेसिफिकली ये कल्चर नहीं है। वहाँ आप बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड बाय लिसनिंग दैट वहाँ हफ्तों से खाना पहले बन जाता है। संडे को वो बैठते हैं, पूरे हफ्ते का खाना संडे को बना लेते हैं एंड फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, सिर्फ निकाला, गर्म किया, खाया। वो रोज़ बनाने का उनके पास टाइम ही नहीं है, उनको लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड अपना कल्चर जो फूड है बहुत बड़ा कल्चर है। तो बेसिकली किचन यूटेंसिल्स के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज देना था कि बेसिकली क्या होता है, किस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड उसके बारे में बच्चों की पूरी एक्टिविटी करवाई थी, प्रोजेक्टर में पूरी ये एक्टिविटी हुई थी। नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग एंड पोएट्री। अगेन छोटे बच्चों के लिए स्पीच कंपटीशन करवाया था, बड़े बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग एंड पोएट्री थी। इसमें हमने डिफरेंट ये करा था कि स्टोरी खुद से बनानी। खुद से बनानी है का मतलब क्या है, क्रिएटिव इमेजिनरी स्टोरी होनी चाहिए। आप गूगल से, चैट जीपीटी आजकल बहुत चल रहा है, एआई है, कुछ भी लिख दिया स्टोरी आ गई अपने आप, वैसा नहीं। आप लोगों को खुद आप पोएट्री लिख सकते हैं, आप क्रिएटिव पोएट्री माइंड है तो आप पोएट्री लिखिए। आपको लगता है कि आप स्टोरी लिख सकते हैं, आप स्टोरी लिखिए। स्टोरी के साथ एक चार्ट बनाइए, पूरा प्रॉपर अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, अपनी स्टोरी, अपने आप को प्रॉपर अपने बच्चों के सामने क्लास एक्टिविटी में प्रॉपर अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, बच्चों को पूरा बताइए। तो टीचर्स ने प्रॉपर वहाँ पे एज अ जज बैठे थे एंड बच्चों ने अपने आप को परफॉर्म किया। नेक्स्ट all about myself. Now again an activity for personality development. जनरली हर बच्चे की ज़िंदगी में आप लोग कभी कभी नोटिस करिएगा, अगर आप लोगों को भी एक एक्टिविटी देते हैं, घर जाके कभी एक ट्राई करिएगा कि आप लोग अपने आसपास की कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। गाड़ी है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, चल रही है, हाँ चल रही, जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन उसकी कीमत समझ जाएगी कि हाँ ऑफिस का टाइम लेट हो रहा है, बच्चों के लिए स्कूल लेट हो रहा है, या जो भी बात है। एंड बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग कालिंदी के हैं, बारिश की जरा सी बूंद आती है, कालिंदी में लाइट चली जाती है, देन अपन को रियलाइज होता है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट।
जनरली सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही होती है, बट उसके एब्सेंस से उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। फैमिली मेम्बर्स, ये तो सही नॉन लिविंग थिंग हो गई, बट जनरली बच्चे, छोटे बच्चे, उनकी गलती नहीं है, मम्मी पापा को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ मम्मी पापा तो है, वो तो सब संभाल ही लेंगे, बट उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ मम्मी पापा नहीं संभाल सकते, उनको क्या करना रहता है, वो सारी चीज़ें बच्चों को रहती है। तो ऑल अबाउट माई सेल्फ में बच्चों ने उनको जो पसंद है, जो आता है, हमने एक फिक्स क्राइटेरियाज दिए थे। आपको अपने फैमिली के बारे में कुछ बताना है, आपको अपने फूड के बारे में कुछ बताना है, आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना है जो आप डेली यूज़ करते हैं। तो बच्चों ने प्रॉपर घर पे जाके देखा, नोटिस करा कि हम क्या डेली यूज़ करते हैं। टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पानी हो गया जो आप डेली यूज़ करते हैं, आपके नॉर्मली घर के बर्तन हो गए आप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसको आप नॉर्मली इतनी इंपॉर्टेंस देंगे नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा घर के बर्तनों को कौन इंपॉर्टेंस देता है, बट टेक्निकली वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो यूटिलिटी में आते हैं। फ्रिज हो गया, तो वो सारी चीज़ें थी, तो उसके बारे में था। एंड अलग अलग चीज़ों के ऐसे क्राइटेरिया दिए थे, बच्चों ने प्रॉपर चार्ट बनाया था स्कूल में आके एंड उसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इस एक्टिविटी को मैं मान सकता हूँ कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैंने अपने स्कूल में परफॉर्म किया था, आप लोगों ने अपने स्कूल में परफॉर्म किया होगा, यहाँ बड़े बच्चे अगर कुछ होंगे भाई बहन, उनने अपने स्कूल में परफॉर्म किया होगा। ये एक्टिविटी के बिना स्कूल लाइफ तो अधूरी है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो कंपलसरी ही है। एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अब क्यों करवाते हैं स्कूल, एज अ स्कूल फैकल्टी मुझे समझ में आता है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्यों होता है। मेरे टाइम पे तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था, बट अब समझ में आया कि एज अ इंडियन, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट जुगाड़ जो अपना वर्ड है कि कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुसीबत आती है, आपके फादर पापा बेसिकली सब ठीक कर देते हैं। बच्चे कुछ भी टूटा खिलौना लेके गए हो, कि प्रोजेक्ट की करनी हो, कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, फादर पूरा ठीक कर देते हैं। तो वो जो जुगाड़ है या मदर पूरी हेल्प करती है, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल कि हमको एट दी एंड अभी क्रिटिकल थिंकिंग क्या करनी है, ये प्रॉब्लम हो गई, अब ऑन द स्पॉट टाइम की कमी है, क्या बनाए। तो बच्चों को वेस्ट मटेरियल, कोई नया मटेरियल नहीं, जो घर पे एकदम कचरा पड़ा हो उसको लेके आओ एंड उससे एक क्रिएटिव चीज बनाओ। आप इसमें देख सकते हैं बच्चों ने पंखे, आर्क क्लॉक, फ्रेम, बहुत सारी चीजें बनाई थी। सम माइट आर्ग्यू कि ये किसी काम की नहीं है, घड़ी हम घर पे रखेंगे नहीं, क्लॉक आर का क्या काम है। बच्चे छोटे, उनने अपनी सोच के हिसाब से जो यूटिलिटी लगती थी उनने वो बनाया। उनने पेंसिल स्टैंड बनाया, हमारा पेंसिल स्टैंड होता है पेन रखने के लिए, होता है स्केच पेन रखने के लिए, तो हमने वो बनाया। कुछ को पंखा लगा, उन्होंने पंखा बनाया। कुछ ने थोड़ा सा और क्रिएटिव करा, रॉकेट टाइप कुछ बनाया था, 4th 5th के बच्चों ने, 6th के बच्चों ने। तो हर बच्चे ने अपनी क्रिएटिविटी के साथ वेस्ट से जो भी बेस्ट बन सकता है उनने वो करा। तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बच्चों में डालने के लिए ये एक्टिविटी कराई। नेक्स्ट, वो पता ही नहीं चला 4 महीने कहाँ निकल गए। एंड इसके दौरान आप लोगों को पता है प्रॉपर एग्जाम हुए थे, क्वार्टरली एग्जाम हमने कंडक्ट करवाया था। एंड पूरा स्कूल की जो प्रॉपर एकेडमिक्स कैसे रन हुआ था, क्या क्या हुआ था। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू प्रिंसिपल मैम एंड नाउ शी विल कंटिन्यू। Thank you, Abhi sir.